सुद्धा तो मुद्दा मांडला होता। शायना जी, यही जो एक सवाल है कि बावजूद इसके मतलब विकास और महिला सक्षमीकरण और विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु बनेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बावजूद इसके भाजपा को स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में क्यों दो पार्टी को तोड़ना पड़ा और मनसे जैसे भाजपा के अपोनेंट को साथ में लेना पड़ा? हमने पार्टी को तोड़ा नहीं, तो प्लीज आरोप मत लगाइए। जो लोग अपने बलबूते, आपके नेता शायना जी, आपके नेताओं ने ये कहा है कि मैं इसके पीछे था। आपके आमदार के साथ आना चाहे और मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, वो आए। ऐसे मत बोलिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा था किसी को तोड़ने में। रही बात सकारात्मक रूप से हम बात करें तो स्वाभाविक है कि हर इलेक्शन में मुद्दे के ऊपर हम फाइट करते हैं और हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। जो 60 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हुआ है तो इसका निकाल करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का टैली जो है वो कभी कम नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि किस रफ्तार से प्रगति हुई है। और आपने बात की कि अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे जी हो, भारतीय जनता पार्टी जब अलायंस बनाती है सिर्फ कन्वीनियंस और सत्ता के मोह माया के लिए नहीं बनाती है, सोच समझ के प्रगति के लिए। जो पार्टी उद्धव ठाकरे जी जो अपने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को ठुकरा के वो एक अलायंस कर सकते हैं कांग्रेस के साथ, जिनके साथ कोई तालमेल नहीं, सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए, उसको आपको प्रश्न पूछना चाहिए। जो पार्टी मोदी जी के नाम पे लड़के आए, और मैं कोई डिफेंसिव पे नहीं जाऊंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि हार जीत प्रजातंत्र लोकतंत्र में होता ही है। और आज महाराष्ट्र से थोड़ा कम मिला तो कहीं और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, इतने सारे प्रदेश से ज्यादा मिलेगा। जब फुल टैली है झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो कभी कभार थोड़ा कम हो सकता है राजस्थान में। लेकिन विश्लेषण करना, नीति नियत में कोई खोट ना होना, एंड टू स्टे द पाथ, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं ही इज अ मैन ऑन अ मिशन, और बाकी के लोग सिर्फ डिस्ट्रक्शन के आधार पे विश्लेषण करते रहते हैं और कोई नीति नियत पे लक्ष्य नहीं देते हैं। यहाँ एक हेडलाइन को छोड़ के डेडलाइन के ऊपर फोकस है, और वो डेडलाइन है कि भारत को एक विकसित भारत की तरफ लेके जाए, जनहित में काम करते जाए। और जनादेश जो भी बोलती है इसको स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी ये है कि जब आप शासन करें तो आपको जनता की आवाज को भी सुनना पड़ता है, और वो आवाज हम हमेशा सुनते हैं और विनम्रता से के साथ सुनते हैं। So I don't think there's any denial mode. It's only about course correction, और वो course correction देवेंद्र जी सक्षम है निर्णय लेने के लिए। क्या सोच विचार के साथ आगे बढ़ना है, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसी दिशा में काम करेंगे।